नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आपको मिले। हेलो गाइस, दिस इज कृषु एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि अपने पास्ट में हुई बुरी चीज़ें या बुरी यादों को भूलकर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पास्ट में प्रॉब्लम चाहे जो कुछ भी हुई हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो, किसी ने आपको चीट किया हो, किसी ने आपको बहुत बुरा बोल दिया हो जिसे सोच के आप हमेशा आपको बुरा फील होता हो, कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हो आपके साथ जिसे आप सोच के बार बार रोने लग जाते हो, या फिर कैसा भी कुछ भी फीलिंग्स होती हो बुरी, तो आपको सजेशंस लोगों का यही होता होगा कि अब सोच के क्या फ़ायदा, मत सोचो, अगर ये सोचोगे तो तुम्हें तकलीफ़ होगी। तो लोगों का कहना भी ठीक है, अगर आप इतना सोचोगे, उसी के साथ उसी सिचुएशन के साथ जियोगे, पास्ट को लेके जीते रहोगे, उसी के बारे में सोचते रहोगे इतना ज़्यादा, तो आपको ही तकलीफ़ होगी और किसी को नहीं होगी। आप ही अपने माइंड को ज़्यादा डिस्टर्ब करते हो पास्ट की चीज़ें सोच सोच के। तो कभी भी किसी चीज़ को इतना नहीं सोचो, ना किसी चीज़ को हमेशा साथ लेके चलो जो बुरी हुई है चीज़ें पास्ट में। खुशी की चीज़ें याद करना अच्छी चीज़ होती है, लेकिन बुरी चीज़ें उतना ही याद करो जिनसे आपको सिर्फ अपनी गलती पता चल सके, वरना अगर पास्ट की चीज़ों को आप लेके चलेंगे तो आपका फ्यूचर भी ख़राब होता है इससे। नंबर 2, फेस योर फियर। अपने डर का सामना करना सीखो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिनकी वजह से हम लोगों को फेस नहीं कर पाते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, नेबर्स हो, या फिर हमारे फ्रेंड्स हो। हमारे दिमाग में ये चलता है, हम ये सोचने लग जाते हैं कि अगर हम उनके सामने जाएंगे तो हमें कैसा, कोई क्या बोलेगा, हमारे साथ कैसा बिहेवियर करेगा, हमें शर्म आने लग जाती है, या फिर डर लगता है, या फिर घबराहट होती है, बहुत अजीब लगता है जाने में, फेस नहीं कर पाते हम लोगों को। तो अगर आप ये सब सोचोगे कि वो लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, कैसा बिहेवियर होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम आई हो, हमेशा कॉन्फिडेंट के साथ अपनी प्रॉब्लम को फेस करना सीखो। सोचो कि जो हो गया सो हो गया, अब मैं उसे पीछे वापस जाके ठीक नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंट के साथ अपने फियर को फेस करना सीखो। कॉन्फिडेंट वो चीज़ है अगर जो आप में है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। मैंने पहले भी कहा था, किसी चीज़ के बारे में उतना ही सोचो जितने से आपको अपनी गलती पता चले। तो अपनी कैपेबिलिटी को जानो, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, और ये सोचो हमेशा कि आप ही वो इंसान हो जो खुद को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हो। कोई भी आपको, आपके कैरेक्टर को या फिर आपको जज नहीं कर सकता कि आप कैसे इंसान हो। आपको खुद पता होता है कि आप कैसे इंसान हो। तो किसी के बारे में इतना नहीं सोचो कि वो लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। नंबर 3, जिंदगी के 3 पहलू होते हैं। ये तो सभी ने सुना होगा और सबको पता होगा शायद, बट मैंने सुना है लेकिन मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाने में विश्वास रखती हूँ। और मेरी ज़िंदगी के 3 पहलू हैं: ट्रस्ट, डर और भरोसा। क्योंकि ये तीनों चीज़ एक ऐसी चीज़ है जो हर काम में, हर जगह, कोई भी काम करो, आप कहीं भी जाओ, ये तीनों चीज़ आपके साथ ही साथ चलेंगी। और इन तीनों चीज़ों को जिसने अच्छे से समझ लिया, वो इंसान मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाते हैं जिनको कोई भी कभी तोड़ नहीं सकता और उन्हें सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि ट्रस्ट, डर और धोखा आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आप कहीं भी जाओ, कोई भी काम करो, या चाहे आप कितने ही गरीब हो या कितने ही अमीर हो, ये तीनों चीज़ हमेशा रहती है आपकी लाइफ में। ट्रस्ट की बात करें तो अगर आपके साथ 20 लोग हैं तो उनमें से 2 ही लोग ऐसे निकलेंगे जिन पे आप भरोसा कर सकते हो, और जो बाकी के 18 लोग होंगे वो अपने मतलब के लिए होते हैं, जिन पे आप आंख बंद करके कभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपको ये नहीं पता होता है कि कौन ट्रस्टवर्दी है और कौन नहीं। और ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, ट्रस्ट, डर और धोखा, इसका सफ़र होता है ट्रस्ट से लेके धोखे तक। जब आपको धोखा मिलता है तब आपको पता चलता है कि जिन लोगों के साथ आप भरोसे से चल रहे थे, जिन पे भरोसा करके चल रहे थे, उनमें से कितने लोग आपके साथ एक्चुअल में थे। और इन दोनों के बीच आता है डर, जो आप इस पूरे सफ़र में आपके साथ साथ चल रहा होता है, आपके दिमाग में, आपके माइंड में बैठा होता है कि कितने लोग, जो जिन लोगों के साथ आप चल रहे हो वो कैसे लोग हैं, कितने लोग आपको धोखा दे जाएंगे, या कितने लोग आपके साथ होंगे। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है। पूरे सफ़र में आप डर डर के चल रहे होते हो, या फिर मुश्किलें रहती है आपके लिए इन्हीं सब को सोच सोच के। तो अगर आप इस सिर्फ डर को काबू करना सीख जाएंगे, सिर्फ इस पे अपनी पकड़ बना लेंगे, तो आपकी पूरी जर्नी बहुत ही आसानी से चली जाएगी। और जब आपको धोखा भी मिल रहा है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
आपको इतना मेंटली स्ट्रांग होना है कि अगर आप किसी पे भरोसा करना शुरू कर रहे हो या फिर आपके साथ बहुत सारे लोग हो, कैसे भी हो, आपको थोड़ा भी भरोसा है, तो अगर आपको वो एंड में धोखा भी दे रहे हैं आपकी जर्नी ख़त्म होने पे या बीच में कभी भी, तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको अपने हिम्मत से काम लेना है। अगर आप अपने डर को काबू करना सीख जाएंगे तो आपकी पूरी जर्नी स्मूथली निकल जाएगी। और डर पे खड़े रहो डट के, तो दोनों चीज़ें बैलेंस होती है, धोखा भी और ट्रस्ट भी। ट्रस्ट से शुरू हो रहे हैं, धोखा मिल रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जीते रहो, अपनी लाइफ चलाते रहो, अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाओ। एक एग्जांपल देती हूँ। एक जोकर होता है, वो पब्लिक को एक जोक सुनाता है जिसे सुनकर पूरी पब्लिक बहुत हंसती है, उन्हें बहुत मज़ा आता है, बहुत हंसते हैं सब लोग। फिर वही सेम जोक वो दोबारा सुनाता है तो उनमें से आधे लोग ही हंसते हैं। फिर वही सेम जोक वो तीसरी बार उन्हीं लोगों को सुनाता है तो कोई भी नहीं हंसता है। तो जोकर उनसे एक प्यारी सी बात बोलता है। वो बोलता है कि अगर तुम लोग एक खुशी को लेके बार बार खुश नहीं हो सकते हो तो एक गम को लेके बार बार रोते क्यों हो। कभी भी अपने पास्ट को लेके इतना मायूस या दुखी या रोना नहीं चाहिए। जो हो गया वो हो गया, अब उसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। जो होना था वो हो गया, लेकिन जो होने वाला है आप उस पर ध्यान दीजिए, जो हो गया उस पर नहीं। नथिंग इज परमानेंट, सो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ टू मच, बिकॉज नो मैटर हाउ हार्ड द सिचुएशन इज, इट विल चेंज। गाइज, आज की हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ऑल पर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़ एंड गिविंग मी योर लव एंड सपोर्ट। और मुझे कमेंट भी ज़रूर करते रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना और रिप्लाई देना। एंड थैंक यू, बाय बाय।